दोस्तों बहुत लड़कों का कमेंट्स आ रहा था कंटिन्यूअसली कि जो है बीएसएफ एससीएम या सीएपीएफ एससीएम बीएसएफ सीआरपी आईटीबीपी एसएसबी जो पूरा आपका कंबाइंड जो वैकेंसी है उसका फिजिकल कब होगा, यानी कि रनिंग कब होगा और उसी के साथ जो आपका सारा चीज़ होने वाला है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स चेक वगैरह। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अभी प्रक्रिया होना है, उसके बाद जो सारा चीज़ें होगा तो पूरा चीज़ों पर बात करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका फिजिकल यानी कि रनिंग कब हो सकता है। और आप लोग जो है तैयारी लेकिन बेशक शुरू कर दें। सबसे फर्स्ट तो अभी फॉर्म भरें और सही से फॉर्म भरें। बहुत लड़के गलत फॉर्म भरना शुरू कर दिए, बहुत लड़के कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ जो है थोड़ा टाइम दें, सही से सबमिट करना है। जब फाइनल सबमिट करते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, स्पेलिंग, मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ पर जरूर ध्यान दें। और कहाँ पे रोल नंबर मांगा जा रहा है, कहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, ये सारा चीज़ को भी ध्यान दें। वैसे सर्टिफिकेट नंबर और रोल नंबर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन खास करके आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम ये तो एकदम सही होना चाहिए, मेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो चलिए बताते हैं आपको सारा चीज़ें बातें, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कब ये सारा चीज़ हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि ये फिजिकल, ये सारा जो है आपका वैकेंसी निकल चुका है, जो कि टोटल 1526 मिनिस्ट्रियल का वैकेंसी है इस बार, जिसमें कि आपका बीएसएफ सीआरपी आईटीबीपी एसएसबी असम राइफल ये सारे हैं। और इसमें स्टेनो और मिनिस्ट्री दोनों का है। स्टेनो का 243, मिनिस्ट्री का आपका 1283 वैकेंसी है। सबसे फर्स्ट जान लीजिए कि लास्ट डेट जो है वो 8 जुलाई है, यानी 8 जुलाई तक आपका तो फॉर्म फिलअप ही होगा। तो 8 जुलाई तक तो फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद हो सकता है जैसे एसएससी जो है करेक्शन डेट निकालता है, वैसे यहाँ भी करेक्शन डेट दिया जा सकता है, देना भी चाहिए। बहुत लड़के फॉर्म जो है गलत भरते हैं। यदि करेक्शन डेट दिया गया तो कम से कम 1 वीक आपको करेक्शन डेट मिल जाएगा। तो यानी कि आप जुलाई तो ऐसे ही खत्म समझिए कि जुलाई में ये सिर्फ फॉर्म का ही सारा चीज़ काम होगा। उसके बाद जब आपका पूरा जुलाई में फॉर्म भरा जाएगा तो फॉर्म भराने के बाद जो है ये फोर्स के लेवल से, यानी कि जहाँ पे इसका सारा चीज़ होना है, वो चाहे बीएसएफ करे, सीआरपी करे, आईटीबीपी करे, जो भी करे, वहाँ पे एक स्क्रूटनी बोर्ड जो है डिटेल किया जाता है, जो कि डीआईजी लेवल का होता है। या तो कम से कम तो डीआईजी से एक रैंक नीचे के लेवल का होता है। तो उस लेवल का एक स्क्रूटनी बोर्ड होगा। स्क्रूटनी बोर्ड का काम होता है कि जितना भी फॉर्म भराया है, लाखों में फॉर्म भराएगा, उन सभी फॉर्म को सबसे पहले तो डाउनलोड किया जाएगा। जिस साइट पे भरें उस साइट के द्वारा उसको डाउनलोड किया जाएगा फिजिकली, यानी कि आपका जितना आपने पेपर उस पर अपलोड किया वो सारा चीज़ें, प्लस जो आप फॉर्म भरे हैं वो पूरा फॉर्म ही निकल जाएगा। उसमें आपका नाम, एड्रेस, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, ये वो सारा चीज़ निकल जाएगा। उसके बाद उसको जो है आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट प्लस आप जो डोमिसाइल वगैरह जो भी देंगे, डोमिसाइल हो गया या फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो भी लगाएंगे, उन सभी चीज़ों से क्रॉस चेक किया जाएगा सबका सही है कि नहीं है। यदि कोई दिक्कत होगा तो हो सकता है आपको इन्फॉर्म किया जाए मेल के द्वारा, अदरवाइज रिजेक्ट भी कर दिया जाए। तो ये चीज़ें होगा। ये चीज़ करने में आप समझ लीजिए लाखों का है, तो कम से कम 2 से 3 महीना ये जो है स्क्रूटनी बोर्ड को इसमें समय लग जाता है पूरा स्क्रूटनी करने में, क्योंकि सारे को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एक डोजियर यानी कि फाइल बनाया जाएगा, सबका अलग अलग, जितने लड़के हैं उतने फाइल्स बनेंगे। तो मतलब लंबा काम है, ये तुरंत काम नहीं होता है। तो पूरे को जो है डाउनलोड किया जाएगा, डोजियर बनाया जाएगा। डोजियर बनाने के बाद जो है सभी का उसमें जो है नाम से लेके सारा चीज़, एक एक चीज़ रिचेक किया जाएगा। आपके फॉर्म जो भरे हैं प्लस जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, चाहे वो आपका मेट्रिकुलेशन का हो या फिर +2 का हो, या फिर जो आपने अपना करेक्टर से जाति, आवासीय, आय, इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है ईडब्ल्यूएस वाले को, ये सब हो गया। ओबीसी का है, SC ST जितना भी सर्टिफिकेट है सारी चीज़ को चेक किया जाएगा। ये सब चीज जब चेक हो जाएगा तब जो है बोर्ड फाइनल सबमिट करेगा कि इतने लड़के का सारा चीज सही है और इतने लड़के का गलत है। उसके बाद जो है जिनका गलत होगा उनका तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जिनका कि सही है उनका जो है फिर से उसमें सारा चीजें अपडेट किया जाएगा, आपका फोटो वोटो सारा चीज, जिससे कि एडमिट कार्ड का तैयारी होगा। तो ये सब करने में अप्रॉक्स जो है आप समझ लीजिए कि 2 से 3 महीने का वक्त लगता है स्क्रूटनी बोर्ड को। और ये जब फाइनल सबमिट कर देंगे तो फिर जो है बोर्ड सोचेगा जिनका कि रिजेक्ट किया गया है उनके लिए क्या करना है, क्या उनका फाइनल रिजेक्ट करना है या उनको फिर से इन्फॉर्म करना है। यदि बोर्ड अच्छा रहा और विचार किया गया कि नहीं एक बार इन्फॉर्म करते हैं फिर से मांगा गया, तो समझिए कि 1-1.5 महीना फिर से आगे बढ़ सकता है। और यदि नहीं फाइनली रिजेक्ट करके छोड़ दिया गया तो फिर जो है उतने समय में उसके बाद जो है फिर रनिंग का तैयारी शुरू हो जाएगा। तो आप कम से कम 3 महीना यहाँ पे आराम से मान के चल सकते हैं। 3 महीना से पहले कहीं कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में या तो नवंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पे आपका फिजिकल का तैयारी शुरू हो सकता है। तो आप अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच का डेट समझ लीजिए, अक्टूबर लास्ट से लेके नवंबर तक। तो इस बीच में आपका रनिंग होगा। तो अभी सबसे फर्स्ट आपने फॉर्म भर लीजिए, और फॉर्म भरने के बाद जो है अपना रनिंग का प्लस टाइपिंग 2 चीज़ का तैयारी एकदम हमेशा कंटिन्यू रखिए, हल्का हल्का। और दिन भर जो पढ़ाई आप करते हैं वो शेड्यूल तो होना चाहिए। आपको जो इसमें नोटिफिकेशन है सभी के पास होगा, उसमें क्लियरली सिलेबस दिया गया है। प्लस में सिलेबस जो है इसमें एक सिलेबस पे कैसे तैयारी करें उसका वीडियो भी बना दिया हूं, तो आप वहां पे जाके चेक भी कर सकते हैं। उस तरह से आप तैयारी करें, सही बुक से पढ़ें और सही से तैयारी करें। जब तक आप सही से और रात दिन एक करके मेहनत करके तैयारी नहीं करेंगे तो इतना आसान नहीं है। पिछले बार जो आप सभी को पता है
कि जो कट ऑफ गया था वो 92 गया था। 92 यही नहीं, 100 नंबर में 92 नंबर लेके आना बहुत बड़ा मतलब चैलेंजिंग वाली चीज़ हो जाता है। तो आपको उसी तरह से तैयारी करना पड़ेगा। और ये तो हो गया सिर्फ रिटर्न का उस हिसाब से। लेकिन इस बार रिटर्न का कट ऑफ बेशक कम जाना तय है, क्योंकि पिछले बार जो है रनिंग नहीं था और इस बार रनिंग कर दिया गया। रनिंग 1.6 का मतलब है कि 50% तो फिक्स मान लीजिए कि 50% लड़के आउट होना है फिजिकल में ही। तो 50% लड़के एकदम आउट हो जाएंगे फिजिकल में, कितना भी तैयारी करें, क्योंकि बहुत लड़के ऐसे हैं जो तैयारी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे। तो ऐसे लड़के का नहीं होगा। और जो लड़के की रात दिन करके मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, उन्हीं का होगा। तो 50% वहाँ से आउट होगा। उसके बाद 50% में खाली रनिंग में ही नहीं आउट होता है, बहुत लड़के चेस्ट में निकल जाएंगे। चेस्ट वगैरह पे मेहनत करते नहीं है, फिजिकल में कुछ करना है नहीं, रात दिन सोना है खाली या सीधा चले जाना है बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए, संभव तो है नहीं। इसके लिए यदि आपका चेस्ट कम है तो चेस्ट पे ध्यान दीजिए। जैसे वर्कआउट सुबह सुबह आपको करना पड़ेगा, जैसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आप जो है चिनअप्स है, पुलअप्स है, ये सारा चीज़ें आपको करना पड़ेगा, डिप्स लगाना पड़ेगा, तभी होगा। थोड़ा बहुत रनिंग कीजिए, खाना वगैरह पे ध्यान दीजिएगा तो आपका चेस्ट भी बन जाएगा। तो ये सब चीज़ ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कि संभव नहीं है, सब चीज़ संभव है। और संभव कुछ नहीं धरती पे, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो सब चीज़ असंभव है। यदि आपका टाइपिंग अभी नहीं भी बन पाया तो आप टाइपिंग भी बना सकते हैं। उसके बाद आपका रनिंग कमजोर है वो भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी है। चेस्ट सही नहीं वो भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत यदि आंख में प्रॉब्लम है, जैसे कोई लोग बोलता है मेरा 6/9 है, 6/7 है, ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं, सब सही हो जाता है। आप डॉक्टर से मिलिए, दवाई लीजिए, प्लस सही खाना खाइए, ये सब चीज़ें सही हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको फाइनली सिलेक्ट होना है, ज्वाइन करना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। और सही से मेहनत कर दिए तो आपका हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देते हुए फिजिकल, टाइपिंग प्लस रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न में 5 सब्जेक्ट आप सभी को पता है, मैथ्स है, रीजनिंग है, क्लेरिकल एप्टीट्यूड है, हिंदी या इंग्लिश है और कंप्यूटर है। ये जो कि बहुत ही मतलब बढ़िया सब्जेक्ट दिया गया है इसमें, क्योंकि आपको क्लेरिकल काम है, कंटिन्यू जो है कंप्यूटर पे ही काम है। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन पिछले बार सबसे ज़्यादा टफ यदि कोई आया था 20 नंबर का क्वेश्चन, तो वो था आपका क्लेरिकल का। तो आप क्लेरिकल कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर पे पूरा ध्यान दीजिए। प्लस क्लेरिकल जो पहले पूछा जाता था वो ऐसा पूछा नहीं जा रहा है, चेंज कर दिया गया, मिक्स कर देता है उसमें। क्लेरिकल भी पूछ लिया जाता है, फिर उसमें जो है आपका जीके भी डाल दिया जाता है, कुछ करेंट अफेयर्स डाल दिए जाते हैं, कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन डाल दिया जाता है और कुछ क्लेरिकल भी रहता है। इन सभी को मिक्स करके बनाया जाता है। तो आजकल जो है क्वेश्चन का लेवल एकदम अलग कर दिया गया है, पहले के जैसा अब नहीं रहा है। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। वैसे यदि आप चाहते हैं कि कोई पिछला लड़का जो कि सिलेक्ट हुआ है, उन लड़कों से आपको बात कराएं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि क्या वैसे लड़के से आपको इंटरव्यू चाहिए जो कि पिछले बार तैयारी करके फाइनली ज्वाइन कर गए। तो उनसे मैं इंटरव्यू लूंगा, जरूर लूंगा। यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने कैसे तैयारी किया सिलेबस वाइज, और कैसे एग्जाम दिए, रिटर्न का तैयारी कैसे किया था आपने, या फिर आपका जो है टाइपिंग का तैयारी कैसे किया था। इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग, लेकिन कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कितने लड़के चाहते हैं कि ऐसा इंटरव्यू लिया जाए। तो वैसे लड़के को जो है मैं पता करके उनसे जो है बात करूंगा और फिर उनसे एक इंटरव्यू लिया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप जो है कैसे कैसे तैयारी किए थे, वो चाहे रिटर्न का हो या फिर टाइपिंग का हो। वैसे पिछले बार फिजिकल नहीं हुआ था, तो फिजिकल के लिए तो आपको खुद से तैयारी करना पड़ेगा। वैसे वैसा भी लड़का मिल जाएगा। 1600 मीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं, बस रात दिन करके मेहनत करेंगे तो सब चीज़ संभव है। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।